राखी की थाली में क्या हो, शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिशा में बैठकर राखी बांधनी चाहिए, भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग क्या हो। रक्षाबंधन का शुक्रवार को पड़ना भाई बहन के जीवन के अंदर आने वाले टाइम में लग्जरी और पैसा लेके आएगा। जब भी हम राखी करते हैं तो सिर जो होता है वो हमेशा ढका होना चाहिए। विशेष ध्यान रखिए कि काले रंग की राखी ना हो। भाई की आरती उतारेंगे वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सूर्य जब उदय हो और सूर्य अस्त हो उसी के बीच में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। तो राखी बांधते हुए भी 3 गांठ अवश्य आप लगाएं। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया की इस खास पेशकश में, क्योंकि मौका भी बेहद खास है। भाई बहन के प्यार, विश्वास और उस खूबसूरत रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन। राखी का ये छोटा सा धागा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच प्यार, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने के वादे का प्रतीक है। तो इस रक्षाबंधन को और खास कैसे बनाया जाए, कैसे पूजा की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस त्योहार को और शुभ और मंगलकारी बनाया जाए, राखी की थाली में क्या हो, शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिशा में बैठकर राखी बांधनी चाहिए, भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग क्या हो और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम इस शो में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी हमारे साथ हैं, वान्या आर्या जी हमारे साथ हैं और नीति शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राखी जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आपके नाम पर ही ये खूबसूरत त्योहार है जो आज हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या खास योग बन रहा है, क्या संयोग बन रहे हैं और इनका क्या महत्व है। इस बार सावन शुरू हुआ था बृहस्पतिवार से, जहां पर भगवान विष्णु ने उसकी शुरुआत की और उसका अंत जो हो रहा है, संपूर्ण जो हो रहा है वो हो रहा है शुक्रवार को, जहां मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो बहुत अच्छा योग है। पूर्णिमा का शुक्रवार को पड़ना, रक्षाबंधन का शुक्रवार को पड़ना भाई बहन के जीवन के अंदर आने वाले टाइम में लग्जरी और पैसा लेके आएगा। वान्या जी, क्योंकि देखिए हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि खूबसूरत सी जो थाली है, राखी की थाली, वो हमारे सामने है। और आप बताइए कि राखी की थाली में कौन कौन सी चीजें जरूरी होनी चाहिए और किन चीजों को शामिल करना शुभ माना जाता है। राखी की जो थाली होती है उसे हमेशा हम बहुत सारे इमोशंस के साथ इस थाली को हमेशा आपको सजाना चाहिए। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी थाली जो है वो सजी हुई है। तो इस थाली में अगर आप देखें, आपके फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं हमारी लाइफ में फ्रेग्रेंस को फैलाते हैं। इसके अलावा आप इस थाली में देखिए, यहाँ पर अक्षत भी है। तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अक्षत जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो अक्षत जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके अलावा रोली है, कुमकुम, जो आप भाई को जब आप तिलक करेंगे तो आप ये रोली जो है, रोली में थोड़ा सा कच्चा दूध और अक्षत डाल के थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा घंटी है, जब आप भाई की आरती उतारेंगे वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब हम घंटी बजाते हैं तो कहते हैं जो भी एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी होती है वो जो है पूरी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, और उस घंटी की वाइब्रेशन से ही मीठा, जो आप भाई को जो है कुछ मीठे का भोग लगाएंगे, भाई का मुंह जो है वो आप यहाँ पर मीठा कराएंगे। घी रखा है क्योंकि दीपक जो है, जब आप दीपक को जलाएंगे, जब आप भाई की आरती करेंगे तो वहां पर आप दीपक भी जलाएंगे। इसके अलावा गंगा जल है, जब आप तिलक जो है बनाएंगे तो उसमें कच्चा दूध, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा गंगा जल, और थोड़ा सा गंगा जल जब आप भाई की आरती करेंगे तो उसके ऊपर भी छिड़क सकते हैं। और जब आपकी आरती कंप्लीट होगी आप थोड़े से अक्षत भी जो है छिड़क सकते हैं। एक चीज और, ये यहाँ पर आप देखिए कि एक हैंकी भी रखा हुआ है। तो कभी भी कहते हैं जब भी हम राखी करते हैं तो सिर जो होता है वो हमेशा ढका होना चाहिए। तो आप जो है भाई का सिर जो है जरूर ढकें। और कई जगह ऐसा ट्रेडिशन भी है कि बहनें अपने काजल से जो है हल्की सी भाई की नजर जो है वो भी उतारती हैं। जो आरती करें वो क्लॉकवाइज करें। गायत्री मंत्र का जाप जो है, आप 3 बार गायत्री मंत्र जो है वो भी आप कर सकते हैं। भाई को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। बिल्कुल, तो वान्या जी ने बहुत अच्छे से थाली में रखी हर सामग्री के पीछे का महत्व आपको समझाया है, और हर सामग्री का कोई ना कोई धार्मिक महत्व और इससे शुभता जुड़ी हुई है। तो नीति जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी कि थाली की इन सामग्रियों का भाई बहन की उम्र,
स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और रिश्ते की मजबूती से क्या संबंध है और कौन सी सामग्री क्या शुभ फल देती है? सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक विशेष आपको चीजों का ध्यान रखना है। शास्त्रीय अनुसार जब भी आप भाई को तिलक लगाएं, भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, आपका मुख जो है वो उत्तर या पूरब की दिशा की तरफ होना चाहिए। पूरब वो दिशा है जहाँ से इस ब्रह्मांड की जो एनर्जी के सोर्स हैं, भगवान सूर्य वहाँ से उदय होते हैं। और उत्तर कहीं ना कहीं बुध की दिशा है, भगवान गणपति की दिशा है, जो विघ्नकारी हैं, जीवन के समस्त विघ्नों को नष्ट करते हैं। विशेष रूप से दक्षिण दिशा को आपको त्यागना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यम की दिशा है। पूजा की विधि के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व क्या होता है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, राखी बांधने की सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। मुहूर्त पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। सूर्य जब उदय हो और सूर्य अस्त हो, उसी के बीच में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं मनाना चाहिए। सूर्य अस्त हो तो राखी नहीं बांधनी चाहिए। सूर्य अगर उदय ना हो तो राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो सूर्य उदय से लेकर 9:48 तक आप सुबह 28 तारीख को राखी बांध सकते हैं। नहीं, आप परेशान ना हो। उसके बाद आपको लग रहा होगा कि हम क्या करें। देखिए, उसके बाद ना सावन का महीना तो हो जाएगा खत्म, क्योंकि पूर्णिमा हो जाएगी समाप्त और फिर प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। उसके बाद भी आपको अपने भाई को राखी बांधनी है तो पहले राखी को गणपति जी को या गणेश जी को बांध दें और फिर उतारें। उतार के फिर भगवान अपने भाई को आप ये राखी जो है बांधें। और आपका भाई कहीं आपसे दूर है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आपको वैदिक राखी बनानी है। कभी भी आप अपने भाई की कलाई पर एक राखी नहीं बांधें। हमारे यहाँ जोड़ा चलता है, जोड़े से। तो आप एक राखी जो बाजार से लाती हैं वो, और एक वैदिक राखी के लिए आप एक लाल रंग का धागा ले लें, उसके नीचे एक पोटली बनाएं, पीले रंग का कपड़ा लें, थोड़ी पीली सरसों डालें, उसमें हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा डालें, हो सके तो चांदी का एक सिक्का डालें, नहीं तो एक रुपए का सिक्का डालें। और वो पुराने जमाने की अगर आपको 25 पैसे मिल जाएं तो ये साल आपके भाई के लिए बड़ा गोल्डन हो जाएगा, वो डाल दें। थोड़ी सी दूरबा मिलाएं, इसको सिल लें, सिलकर धागे के साथ बांधें और वैदिक राखी अपने भाई को बांधें। उसकी 5 बार आरती उतारें। कोशिश करें उसे मीठे में खीर खिलाएं। अगर खीर ना हो तो लड्डू खिलाएं। प्लीज चॉकलेट, पेस्ट्रीज, ये हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं था। ऐड को देखकर इन चीजों के पीछे ना भागें। और बिल्कुल आप इस तरह से रखें, जब एक बहन अपने भाई को लड्डू खिलाती है, खीर खिलाती है, तो उसका भी चंद्रमा अच्छा होता है। दोनों का इमोशनल कनेक्शन आपस में बनता है और 1 साल तक धन का आगमन होता है, क्योंकि वो तिथि पूर्णिमा की तिथि होती है और खीर महालक्ष्मी को बेहद पसंद होती है। आपको बता दूं कि आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अभी तो राशियों के बारे में बात करना बाकी है। राशि के हिसाब से राखी का रंग क्या हो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या खास आपको करना है उसके बारे में भी तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है, बहनों को क्या सावधानी बरतनी है। आइए नीति जी से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रेम और स्नेह का त्योहार है। भाई को ढेर सारा प्यार देना है, स्नेह देना है, उसकी विकट स्थितियों में उसके साथ खड़े होने का वचन देना, और ये भाई को भी देना है। रक्षाबंधन का खाली अर्थ ये नहीं है कि आप भाई की रक्षा चाह रहे हैं। यहाँ पे भाई भी एक संकल्प दे रहा है कि मैं अपनी बहन की विकट स्थितियों में उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए नहीं कि वो एक फीमेल एनर्जी है, लेकिन इसलिए कि मैं उसके हर संकल्प में उसके साथ खड़ूंगा। हमारे शास्त्रों में तो देवी के रूप में माता ने, एक स्त्री शक्ति ने किस प्रकार से असुरों का नाश किया है, तो आपकी बहन भी उतनी ताकतवर है, लेकिन कई बार वो कमजोर हो जाती है। तो जिस प्रकार जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का ज्ञान दिया था विकट स्थिति में, आप भी भाई बन के अपनी बहन को वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उसके साथ खड़े रहें। आपकी बहन अगर भाई के बीच में कोई मनमुटाव है, उसको आज के दिन नष्ट कर देना है, खत्म कर देना है। प्रेम से अपने रिश्तों में मिठास डालनी है। सुबह स्नान तो आप करेंगी। विशेष रूप से आज के दिन आप काले रंग के कपड़े ना धारण करें, बहनों के लिए कि ये बहुत विशेष है। राखी जब भी बांधें, भाई को भी और बहन को भी, हमारे पंजाबी में सर कजना बोलते हैं, हमेशा सर ढक के ही आप राखी बांधें, उससे भी ब्लेसिंग मिलती है। जिस समय आप अपने भाई को तिलक लगाएं तो भगवान हनुमान जी का जरूर ध्यान लगाएं, क्योंकि लाल रंग के तिलक में कहीं ना कहीं मंगल की सकारात्मक ऊर्जा होती है। और जब अजना चक्र में आप तिलक को स्थापित करते हैं अपने भाई के ललाट पर, तो कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा और उनको आप उसकी प्रार्थना करें। अक्षत जब भगवान भाई के आप ललाट पे लगाएं तो अक्षत अखंडता का प्रतीक है।
तो वो अक्षत टूटे हुए ना हो और उसको आप वहाँ पे लगाइए। राखी, जैसे राखी जी ने बताया कि 2 राखियाँ बांधनी है। एक आपको कलावा बांधना है जो हम नॉर्मली रक्षा सूत्र बांधते हैं हर पूजा के समय, और उसके साथ जो भी आप मन के हिसाब से राखी लेकर आए हैं। मार्केट में चाइनीज़ राखीज़ बहुत मिल रही हैं, मैं ये नहीं कह रही आप खरीदिए मत, लेकिन विशेष ध्यान रखिए कि काले रंग की राखी ना हो। रुद्राक्ष की आप राखी आप बना सकते हैं, विशेष बहनें चांदी की राखी बना सकती हैं। तो वो राखी बांधते हुए भी 3 गांठ अवश्य आप लगाएं। उसके बाद भाई की आरती उतारें। आरती उतारते हुए भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उस आरती के दीपक मात्र से आप ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि जिस प्रकार ये दीपक अंधकार में प्रकाश की लौ जला रहा है, इसी प्रकार मेरे भाई के जीवन में जो भी अंधकार हो वो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाए, उसको पॉजिटिविटी मिले। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात राशियों की करते हैं। राखी जी, क्या भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग चुना जा सकता है? देखिए, मेष राशि है अगर आपकी, तो मेष राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल। मंगल का रंग क्या हो गया? लाल। तो आपकी अगर राशि बहन है, अगर आप मंगल की है, मेष राशि है, तो भी लाल बांधिए। और वैसे तो लाल रंग होता ही है कलावे का, तो बड़ा खूबसूरत है, बांधनी चाहिए। और अगर आपके भाई की भी मेष राशि है, तो इस वक्त आपके भाई के ऊपर चल रही है शनि की सारसती, तो भाई के ऊपर से शनि की सारसती की बलाएं टलें। ऐसे में याद रखिए, जब रक्षाबंधन में आप घर जाती है ना, तो मायका, वो जब तक माँ जिंदा होती है तो वो मायका होता है, और जब माता पिता दुनिया में नहीं रहते तो वो भाभी का घर होता है। तो भैया भाभी को राखी पहले बांधिए, फिर भाई को राखी बांधिए। लाल रंग की राखी बांधिए मेष राशि वालों, और भाई को लाल लाल गुलाब जामुन खिलाइए। पर कुछ भी भाई को खिलाएं, उसमें खीर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे में हमेशा याद रखें, आजकल एक चलन है कि औरतें बाल खोल कर राखी बांधती हैं। याद रखिए कि जब द्रौपदी ने बाल खोले थे तो महाभारत हो गई थी। तो भैया हम फैशन में नहीं जा रहे हैं, सनातन धर्म की एक बड़ी परंपरा को निभा रहे हैं। तो जब भी आप जिस भी राशि की हो, राखी बांधे भाई को, तो बाल बांध कर बांधे। बिल्कुल। और चलिए बानिया जी से बाकी राशियों के बारे में जान लेते हैं। जी, वृषभ राशि की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वृषभ राशि अगर आपकी है या वृषभ राशि अगर आपके भाई की है, तो वहाँ पर जो है आप कुछ सिल्वर या पिंक कलर की राखी जो है वो आप बांध सकते हैं। जैसे कि राखी जी भी कह रही थी कि 2 कलर्स से इतना इम्पैक्ट नहीं आता, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर होनी चाहिए यहाँ पर। और आप जो है अपने भाई को खीर खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है आप माँ लक्ष्मी की आरती जो है उसे पहले ही आप कर लीजिए। और इसके अलावा जो है आप अपने भाई को कुछ भी अगर आप गिफ्टिंग में देना चाहते हैं तो आप उसको कुछ भी अच्छा सा, कुछ भी सिल्वर फॉर्म में जो है आप दे सकते हैं कुछ। और बर्फी जैसे सफेद मिठाई का आप यूज जो है कर सकते हैं। वृषभ राशि के बाद आइए फटाफट जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। स्वामी आप लोगों का बुध है, तो हरा रंग, आपको हरे रंग की राखी बांधनी है कलावे के साथ, और पिस्ता और इलायची से बनी हुई मिठाई से अपने भाई को उसका मुंह मीठा करना है। राखी जी आइए कर्क राशि की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, कर्क राशि की बात की जाए तो चंद्रमा मन का कारक, दोनों भाई बहन अगर एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो वो सफेद रंग का होना चाहिए, गुलाबी रंग का होना चाहिए, दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए, कलाकंद का भोग लगाना चाहिए, और दोनों को माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए वानिया जी कौन सा रंग शुभ रहेगा? सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप ऑरेंज कलर यूज कर सकते हैं, गोल्डन, नारंगी या फिर रेड कलर यूज कर सकते हैं। भाई को मिठाई में लड्डू का भोग जरूर लगाएं, और लाल कलर से जो है कुमकुम का जो तिलक है वो आप जरूर करें, और अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लें। और कन्या राशि वालों के लिए कौन से रंग की राखी ली कन्या जाए? राशि क्योंकि बुध की उच्च राशि है, तो आपके लिए भी हरा रंग ही सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। उसके साथ गुरु का रंग, आप पीला रंग की राखी बांध सकते हैं, गोल्डन कलर की राखी बांध सकते हैं। और मिठाई में अगेन इलायची से बनी मिठाई या फिर मोतीचूर के लड्डू के ऊपर एक छोटा सा पिस्ता लगा हो, उससे अपने भाई का मुंह मीठा करिए। राखी जी तुला राशि। तुला राशि, वैसे तो आपको अपने भाई को चांदी की राखी बांधनी चाहिए, लेकिन इसे रक्षा सूत्र बोलते हैं, धागा नहीं हुआ तो फिर परेशानी होगी। तो चांदी की राखी बांधिए और कलावा बांधिए, और राखी पर इत्र लगाइए। खिलाइए क्या? तो मिष्टी दही खिलाइए। वृश्चिक राशि के बारे में भी वानिया जी जान लेते हैं हम। जी, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है पहले अपने भाई की कलाई पर जो है कलावा बांधेंगी, उसके बाद लाल रंग की राखी जो है आप बांध सकती हैं। मिठाई में आप उसके लिए गाजर का हलवा बना सकती हैं, या फिर आप उसे लड्डू का भोग जो है जरूर लगाएं, और हनुमान जी को भी एक राखी जरूर बांधें। धनु राशि वाले भाइयों के लिए कौन से रंग की राखी? येलो कलर सबसे अच्छा आपके लिए, ब्राइट येलो कलर की आप राखी बांधिए, केसरी रंग की आप राखी बांधिए। और मिठाई में आप बेसन को जरूर यूज करिए, बेसन का लड्डू, बेसन का सीरा, आप उससे भाई का मुंह मीठा करिए, तो गुरु की विशेष कृपा उनको मिलेगी। राखी जी मकर राशि वाले भाई। बिल्कुल, मकर राशि की बात की जाए तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि अपने हाथ से भाई के लिए राखी बनाएं, मल्टीपल कलर उसके अंदर हो, और वो राखी उससे बांधें, कलावा बांधे। और भोग आपको पता है किसका लगाना है? सफ़ेद तिल के लड्डुओं का भाई को भोग लगाना है।
और वान्या जी, कुंभ राशि वालों के लिए? कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप चॉकलेट कलर यूज कर सकते हैं या फिर पर्पल कलर यूज कर सकते हैं। आपकी राखी में एमेथिस्ट की बीड्स हो सकती हैं, लैपिस लैजुली की बीड्स हो सकती हैं। मिठाई की अगर हम बात करते हैं तो आप चॉकलेट बर्फी खिला सकते हैं, अपने हाथों से हलवा बना के वो भी आप अपने भाई को खिला सकते हैं। और अंतिम राशि की भी बारी आ चुकी है। मीन राशि वाले भाइयों के लिए कौन सा रंग ये शुभ अगर है? चंदन की राखी या रुद्राक्ष की राखी अपने भाई को बांधेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ साथ मिठाई में अगेन आप पीली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, विशेष रूप से क्योंकि यहाँ पे इस राशि में शुक्र उच के होते हैं, तो काजू कतली जो काजू की मिठाई है वो आपके भाई के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर सभी बहनों की राखी शॉपिंग तो आसान हो गई है, लेकिन अब भाइयों की भी बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा था बहनों को गिफ्ट की अपेक्षा तो होती है और रक्षाबंधन पर भाई बहन एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो क्या उपहार देने को लेकर भी कोई शुभ अशुभ मान्यता है? भाई बहन को एक दूसरे को क्या देना चाहिए और किन चीजों को उपहार में देने से बिल्कुल बचना चाहिए? राखी जी, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो दो चीजें बताऊंगी। सबसे पहली बात, जो देता है भाई वही उसके पास रिटर्न में आता है, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का वास आपकी बहन में होता है। तो मैं कहूंगी धन दीजिए, उसे जो पसंद है वो अपनी मर्जी से ले लेगी। और दूसरी बात, जो कुछ आजकल हम टीवी पर न्यूज देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप अगर भाई हैं तो 15 मिनट अपनी बहन को अपने माता पिता के सिवा, अपनी बीबी के सिवा अकेले में टाइम दें। उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये पूछें, ताकि केतन चेतन और सिया जैसे कांड इस देश में ना हो। और जानने की कोशिश करें कि वो शायद राखी पे सिर्फ राखी बांधने नहीं आई, अपनी पर्सनल लाइफ भी अपने भाई को बताने आई है। लेकिन हम हंसी मजाक और टटोलियों में अपनी बहन से ये पूछना ही भूल जाते हैं कि बहन तू ठीक तो है, ससुराल में सब सही तो है, तू मुझसे मन की बात कर सकती है। आई थिंक ये तोहफा इस वक्त सभी बहनों के लिए सबसे बढ़िया है। और एक अंतिम सवाल मैं उन सभी भाई बहनों के लिए नीति जी आपसे लेना चाहती हूँ जो किसी कारणवश इस रक्षाबंधन एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, यानी कि फिजिकली एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, लेकिन प्यार है, त्योहार भी मनाना है। तो ऐसी परिस्थिति में भाई बहन क्या कर सकते हैं कि जो फायदे आप ले सकते हो एक दूसरे के आमने सामने बैठकर पूजा करके, जो भी चर्चा हमने आज की उसका भी फल मिल सके दूर रहते हुए भी? विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज इंटरनेट है, आज डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट अगर आप डिस्टेंस की वजह से आपके फॉरेन में रहते हैं भाई बहन, किसी की वजह से भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो वीडियो कॉल आप हमेशा कर सकते हैं। उनको प्रतीकात्मक रूप से उनकी राखी सबसे पहले तो अपने ईष्ट को, अपने भगवान को, चाहे गणपति को बांधें, चाहे भगवान कृष्ण को बांधें या भगवान हनुमान जी को। मैं बांधती हूँ क्योंकि वो मंगल के कारक और मंगल कहीं ना कहीं आपकी जीवन में भाई को ऊर्जा को दर्शाता है, तो आप बांधें और विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अपने भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो और उसको पहले से राखी आप भेजिए। देखिए, अगर भाई दूर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो प्रथा को या उसकी परंपराओं को छोड़ दें। तो सबसे पहले तो 1 महीना पहले, 15 दिन पहले अपने भाई के लिए राखी सिलेक्ट करके, पार्सल्स इजीली मिलते हैं आजकल क्योंकि अमेज़ॉन वगैरह है, तो उसको भेजिए आपके सामने, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो खोलेगा पार्सल, तो उसको तिलक लगाइए। कई बार भाई की बिटिया होती है तो वो बुआ की तरफ से अपने पापा को राखी बांधती है। तो वो प्रथा को ख़त्म नहीं करना है डिस्टेंस की वजह से, आपको किसी न किसी रूप में वहाँ पे थ्रू डिजिटल मीडियम एक दूसरे के साथ प्रेजेंस और अपने जो कनेक्शन को रीबिल्ड जरूर करना चाहिए, यही मैं बोलना चाहूँगी। यानी कि आपको ये नहीं सोचना कि भाई तो विदेश बैठा है तो चलो कोई बात नहीं, जब आएगा तब राखी बांधेंगे। क्यों राखी जी? बिल्कुल। और देखिए एक बात और, आजकल बहुत ना यूपीआई चला हुआ है। मैं आपसे कहूंगी बहन को अपने हाथ से कैश दें, यूपीआई तब दें जब वो दूर हो। पास से देने से जो आप एनर्जीज एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि स्त्री जो है, आपकी बहन जो है, लक्ष्मी का रूप है। कहते हैं ना, इस लड़की की शादी के बाद हमारे घर में बरकत नहीं रही, तो भाई आप जरूर करें। और किसी रीजन से आपके भाई अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो भी वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपकी सांसों में है। पीपल के पेड़ को राखी बांध कर आइए, क्योंकि उसमें पितरों का वास होता है। तो आज हमने जाना कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि प्यार, प्रार्थना, आशीर्वाद और एक दूसरे के लिए मंगल कामना का पर्व है। हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए राखी जी, वान्या जी, नीति जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी से बस यही कहना है कि इस रक्षाबंधन अपने भाई बहन के साथ इस खूबसूरत रिश्ते को और मजबूत कीजिए, खूब प्यार दीजिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। आप सभी को एनडीटीवी इंडिया की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके रिश्तों में हमेशा प्यार रहे, खुशियां रहें और अपनों का साथ यूं ही बना रहे। इसी खूबसूरत कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास।